तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस। माय नेम इज संतोष और इस वीडियो में आपको मैं गेट डीए मतलब डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो 2024 में पेपर हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चन का सॉल्व करूंगा जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो गेट डीए में अराउंड जो आपका मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स सिलेबस देखेंगे तो पहले 3 पैराग्राफ का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 40 मार्क्स का अप्रॉक्स 35 to 40। तो अगर आप इतना कर लेंगे, और मैं फिर से बता रहा हूँ, जिन लोगों को कंटेंट चाहिए अगर आप, तो आप हमारा गेट स्टैटिस्टिक्स का रिकॉर्डेड कोर्स 2500 का वो कर लीजिए। तो उससे यार आपको 35 to 40 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा सिलेबस। बाकी मैं पीवाई क्यू अपलोड कर। तो इसमें देखते हैं। सो ये हमारे पास ये डिफरेंट पेपर्स हैं। डीए का पेपर ये रहा। चलिए, तो पहले 10 क्वेश्चन ऐसे आपको पता है कि एप्टीट्यूड होता है, तो पहले 10 क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड है अराउंड, तो 15 मार्क्स का तो एप्टीट्यूड ही है। और बाकी जो आपके पास होंगे, ये पहला 10 क्वेश्चन तो इसमें एप्टीट्यूड है। 11 से हम देखते हैं कौन सा हमारे मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स है, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन ही है, गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 11 है कि पहले 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड। 11वां क्या कह रहा है? द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन रैंडम वेरिएबल आर इक्वल। तो आप जानते होंगे पॉइजन लैम्डा है, तो मीन भी लैम्डा होता है, वेरिएंस भी लैम्डा होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल द मीन इज 0 एंड द वेरिएंस इज 1। ये भी ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल जीरो लेवल का है। जो बच्चा इंट्रोडक्टरी लेवल पे चीज़ें जानता है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है। सही है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें कुछ सॉल्व करने लायक है ही नहीं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि आपको जस्ट डेफिनेशन पता है, मीनिंग पता है तो कर लेंगे आप, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, है ना। ये ए करेक्ट हो गया, तो है आपका इस ए ऑप्शन। ये जो ए है ये ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली। 3 फेयर कॉइन को टॉस किया इंडिपेंडेंटली। T is event that two or more tosses result in a head. S is the event that two or more tosses result in tail. So what is the probability of event T intersection? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 11 12 लेवल का। तो इसमें 3 कॉइन को टॉस किया, तो जो सैंपल स्पेस होगा आपका, यहाँ सैंपल स्पेस को मैं ओमेगा लिखता हूँ क्योंकि एस ऑलरेडी यूज कर। ओमेगा में 3 बार टॉस किया तो एच 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 टी एच 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 टी एच टी एच टी 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 एच और टी। ये टोटल आपके पास 8 आउटकम है सैंपल स्पेस। अब आप समझिए क्या कह रहा है। टी एक इवेंट है, तो टी में क्या है? 2 और मोर टॉसेस रिजल्ट इन अ हेड। 2 और मोर हेड्स आपको देखना है। तो ये यहाँ पे 3 हेड है, 2 हेड है, 2 हेड है, बस। तो 2 और 3 हेड यही पूछा है ना, और 3 हेड। तो 2 हेड वाला यही दोनों है, और ये एक और होगा, 1 मिनट में आउटकम ले 3। तो एच 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 टी, अच्छा यहाँ पे एच एच टी हो गया, टी एच एच, है ना। ये यस 3 आउटकम है जहाँ पे 2 और मोर देन 2। तो यहाँ पे आउटकम ये तीनों आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसमें 2 एच 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 टी एच एच। एस क्या है? एस है आपके पास, एस इज द इवेंट दैट 2 और मोर टॉसेस रिजल्ट इन अ टेल। 2 और मोर टेल ये बोलना चाह रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा टेल हो। तो ये कौन से आउटकम होंगे? ये टी और एच टी टी, ये 3 आउटकम हो गए। एच टी टी एच, हालांकि इसमें इतना कुछ करना नहीं था, वैसे ही दिख रहा है। यहाँ बोल रहा है कि टेल ना 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो ये आउटकम। अब खुद देखिए आप, एस इंटरसेक्शन टी क्या है? इन दोनों में कोई कॉमन आउटकम दिख रहा है आपको? सब डिफरेंट है। यहाँ है ना टेल मैक्सिमम 1 है, यहाँ टेल मिनिमम 2 है, तो कॉमन तो हो ही नहीं सकता, एम्प्टी सेट है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन पाई हो गया।